मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट में लाइन लिखी थी, क्रिएट अ स्नेक गेम इन पाइथन इंग्लिश में, और जो बेस्ट इन द वर्ल्ड जो इस टाइम मॉडल है डीपसीक R1, उसने खुद थिंक करके अपना सारा प्लान बना के किस तरह करना है, स्नेक किस तरह डिजाइन करना है, खाना किस तरह का उसका रखना है, उसका फूड, उसको गेम किस तरह करना है, पूरा पाइथन कोड लिख के सब कुछ खुद प्लान किया, कलर्स खुद प्लान किया। आप देख सकते हैं इसका पहले थिंकिंग इसने शुरू किया, ऑलराइट द यूजर वांट्स टू क्रिएट अ स्नेक गेम इन पाइथन, आई शुड थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू अप्रोच दिस। बेस्ट वे इसने किया। नेक्स्ट इसने ये सोचा स्नेक इटसेल्फ विल बी मेड ऑफ ब्लॉक्स, सारा कुछ प्लान करके एक हमें पाइथन कोड दिया है। ये सारा कुछ कितनी देर में किया है? 6 मिली सेकेंड्स में। अब एक टेक्स्ट से कोड की पूरी गेम वो 6 मिली सेकेंड में है। अब हम देखते हैं इसको रन करके। मैंने अपनी डायरेक्टरी में कोड कॉपी किया है, पाई गेम इंस्टॉल किया है, और अब हम देखते हैं अपने रन करके इसको कि ये रन होता है कि नहीं। ये देखें, हाँ जी, हमारा जो है वो रन करना शुरू हो गया है। मैं इस गेम को आपको खेल के भी दिखा देता हूँ। परफेक्ट, अनबिलीवेबल। हाय एवरीवन, आज ये जनवरी 2025 है, और आज जिस टॉपिक ने इस पूरे एआई वर्ल्ड को हिला दिया है, पूरे एआई वर्ल्ड को शेक कर दिया, वो डीपसीक R1 है। पूरी यूएस इकोनॉमी को उसने शेक किया है। ये कौन सा चाइनीज स्टार्टअप है, ये नाम इतना हाइप क्यों है, या ये बेसिकली R1 या डीपसीक R1 है क्या चीज, इस बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। छोटी सी वीडियो है, मैंने खुद इसको ट्राई किया, टेस्ट किया। मैं चाह रहा था कि मैं इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज करेंगे। एंड पे मैं 3-4 तरीका आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लोकली, ऑनलाइन, अपने एप्लीकेशंस में किस तरह इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। क्विकली मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हैंड्स ऑन टेस्टिंग के बाद हम एज अ लिटमस टेस्ट इसके ऊपर एक गेम बना के भी देखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एक टेक्स्ट लिखेंगे सिर्फ इंग्लिश में, क्रिएट अ स्नेक गेम, और देखेंगे कि वो किस तरह सोचता है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी एक्चुअल रीजनिंग की स्ट्रेंथ क्या है, और फर्स्ट टाइम में वो कोड जो है वो रन होता है या नहीं, या किस तरह वो चैलेंज को जो है वो अप्रोच करता है। तो उसका पूरा रीजनिंग जो माइंडसेट है वो भी हम देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। सारे बिग टेक कंपनीज के, यूएस के, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपन एआई, सब इसके बारे में बात करें, और सबने कहा है कि ये एआई की एडवांसमेंट में बहुत बड़ी रेवोल्यूशनाइजिंग जो है ये प्रोग्रेस है। शुरू करते हैं इस छोटी सी वीडियो को। जैसे मैंने बताया है कि बहुत हाइप है इस टाइम हर जगह। पहले तो एआई की जो रेस थी उसमें यूएस लीड कर रहा था, लेकिन ये चाइनीज जो स्टार्टअप ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है फ्यू डेज अगो, इसने लिटरली जो है वो गेम बिल्कुल चेंज कर दी है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है और बेसिकली डीपसीक है क्या? डीपसीक एक चाइनीज स्टार्टअप कंपनी है जिसने एक रीजनिंग मॉडल R1, इनके पहले भी मॉडल्स थे, V3 थे और मॉडल्स इन्होंने पहले रिलीज किए थे, लेकिन अभी रिसेंट इन्होंने एक ऐसा मॉडल लॉन्च किया है जिसने फ्लैगशिप ओपन एआई के जो मॉडल्स हैं, जो लेटेस्ट मॉडल हैं, जिनके लिए वो $200 चार्ज करता है पर मंथ, उसको बेंचमार्क में compete किया है। कुछ बेंचमार्क्स में वो इसके बराबर है, कुछ बेंचमार्क्स में डीपसीक R1 ने ओपन एआई के जो टॉप नॉच मॉडल है, जिसपे मैं कह रहा हूँ $200 पर मंथ जिसकी प्राइस है, उसको बीट भी किया है। तो ये एक इनक्रेडिबल बात है। हम इसको एंड पे यूज भी करेंगे। इस वीडियो के एंड पे अगर आप किसी भी तरह एआई से आप जुड़े हुए हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप अपना करियर स्विच कर रहे हैं, अगर आप एआई एक्सप्लोर कर रहे हैं, अगर आप सीखना चाह रहे हैं, आप करियर स्विच कर रहे हैं, अगर आप किसी भी तरह एआई से जुड़े हुए हैं, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट नाउ, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए आई सजेस्ट यू ऑल दैट यू वॉच इट टिल द एंड। एंड पे जैसे मैंने कहा है कि हम 2 या 3 तरीके से इसको यूज करना भी देखेंगे, और जो कि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोकल इसको यूज कर सकते हैं, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इसको यूज कर सकते हैं। तो हम इसके स्ट्रेंथ्स भी देखेंगे कि बेसिकली रीजनिंग मॉडल होता क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये पहले रीजन करता है जिस तरह हम सोच के एक्शन लेते हैं। खैर, हम इन डेप्थ में इसमें एक पहले चलेंगे, डिस्कस करेंगे, और इसकी रीजनिंग देखेंगे भी सही कि किस तरह रीजन करता है। कुछ 1-2 बहुत एक्साइटिंग चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा एक ओवरव्यू देख लें इस वीडियो को मैंने किस तरह डिजाइन किया है। पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि बेसिकली हाइप है क्यों और हाइप बनी क्यों है। एक कंपनी है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, इसके पहले मॉडल्स भी थे, लेकिन R1 ने ऐसा क्या किया है कि ओपन एआई के जो फ्लैगशिप मॉडल है उसको चैलेंज किया, और बाकी जो यूएस में ट्रंप ने इस पे बात की कि जो डीपसीक R1 है, इसने जो है वो रेस जो है या गेम जो है वो शिफ्ट कर दी है। तो ऐसा क्या हुआ है कि इस बारे में इतनी बात हो रही है? सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ये मॉडल ओपन सोर्स है और फ्री है। अब ओपन सोर्स और फ्री 2 डिफरेंट चीजें हैं। एक तो फ्री ये चीज होती है कि आप इसको यूज फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, कि अगर कोई चीज फ्रीली अवेलेबल है, जैसे ओपन एआई के कुछ मॉडल्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आपको जितना मर्जी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब है कि जो कोड या जो सॉफ्टवेयर उसके पीछे एग्जिस्ट करता है, किस तरह वो मॉडल ट्रेन हुआ, किस तरह वो मॉडल डिजाइंड है, इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है।
फनी बात यह है कि ओपन एआई जब फाउंड हुई थी तो उसका बेसिक या उसकी जो मेन आइडियोलॉजी वो यही थी कि ओपन एआई होगा, सिंस इट्स नेम्ड एज ओपन एआई। इसका मतलब है कि जो भी एआई की एडवांसमेंट्स होंगी वो ओपन सोर्स होंगी, हर बंदा उस पर काम कर सकता है, हर बंदा उससे सीख सकता है, हर बंदा क्या कर सकता है कि उसको मॉडिफाई करके अपने काम के लिए आसान बना सकता है। ओपन सोर्स की ब्यूटी ये है कि जब बड़ी कम्युनिटी उस पर काम करती है तो वो प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन हो जाता है, रादर देन अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। तो ओपन एआई ने अपना जो मॉडल्स हैं, जो उनके फ्लैगशिप मॉडल्स हैं, वो क्लोज सोर्स रखे हैं, वो क्लोज सोर्स भी हैं और वो कॉस्टली भी हैं। दे आर ऑल्सो पेड, दे आर नॉट फ्री। डीप सीक ने क्या किया कि उसके उन लेवल के जो मॉडल्स हैं, जो उनके फ्लैगशिप मॉडल्स हैं, जो उनके टॉप ऑफ द लाइन मॉडल हैं, जिनके वो सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, उसी लेवल के मॉडल को क्रिएट किया है। और ना सिर्फ क्रिएट किया, उसको ओपन सोर्स भी किया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और उसको बहुत ही ज्यादा सस्ते प्राइस में उसको जो है वो ट्रेन किया है। अब प्राइस ट्रेन करने का क्या मतलब है कि जब आप एक मॉडल ट्रेन करते हैं तो आपको हार्डवेयर चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको इक्विपमेंट चाहिए। चाइना और यूएस की रिसेंट अभी ट्रम्प की इलेक्शन जीतने के बाद उसने थोड़ी से टैरिफ्स इंपोज किए हैं। उसने एक्सपोर्ट पे जो एनवीडिया की जीपीयूज हैं उसके एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा जो है वो कंट्रोवर्सी चल रही है। विदाउट हैविंग द एक्सेस टू लेटेस्ट एनवीडिया जीपीयूज, जो लेटेस्ट एनवीडिया का जो फ्लैगशिप जीपीयू है, जो हार्डवेयर है जिसमें मॉडल बेसिकली अच्छा ट्रेन होता है, उसकी एक्सेस नहीं थी इनको। डीप सीक R1 की जो डीप सीक कंपनी है, इसके पास उसकी एक्सेस नहीं थी। उससे पुराने वाले मॉडल की एक्सेस थी हार्डवेयर की। उसके बावजूद उन्होंने इतना एफिशिएंट और इतना कमाल सॉफ्टवेयर लिखा है कि वो मॉडल्स, फ्लैगशिप मॉडल्स ओपन एआई को जो है वो compete कर रहे हैं। बहुत ही सस्ती, मेरे ख्याल से $5 मिलियन में ये पूरा मॉडल ट्रेन हुआ है। और $5 मिलियन फॉर ट्रेनिंग दिस काइंड ऑफ अ मॉडल इज नथिंग। ओपन एआई ने मेरे ख्याल से 100 या 200 टाइम्स मोर इससे ज्यादा जो है वो खर्चा करके अपने मॉडल जो है वो ट्रेन किए हैं। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल लेवल पे कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो इस मॉडल की ट्रेनिंग हुई है। और जैसे मैं लिखा है कि ये तो वैसे एक फन फैक्ट है कि एआई से रिलेटेड जो इकोनॉमी है यूएस की है, जो बबल है एआई से रिलेटेड, इट लॉस्ट $1 ट्रिलियन ऑन वन सिंगल डे। कैसे? $500 बिलियन, सिंपल $500 बिलियन वाज लॉस्ट विद बाय एनवीडिया स्टॉक्स। एनवीडिया का स्टॉक जो है वो गिरा क्यों? क्योंकि डीप सीक या चाइनीज जो कंपनीज हैं उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट पुराने एनवीडिया की जीपीयूज पे एक ऐसा मॉडल ट्रेन किया है जो कि यूएस के जो टॉप नॉच, ओपन एआई इस टाइम मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ एआई और एलएलएम्स, उसके जो टॉप नॉच फ्लैगशिप मॉडल है उसको compete करे चाइनीज की स्टार्टअप कंपनी। ये चाइनीज की स्टार्टअप कंपनी ओल्ड हार्डवेयर पे, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये अनबिलीवेबल बात है, और हमें एक्सेस है फ्री ऑफ कॉस्ट इसको इस्तेमाल करने की, इसकी स्ट्रेंथ और पावर यूज करने की। आज के दौर में इतनी ईज और एक्सेस के बाद, सब कुछ फ्री होने के बाद, आप बिल्कुल बेसिक लैपटॉप पे इसकी पावर यूज कर सकते हैं। दूसरे कंपनीज जो है वो आपको होस्ट करके देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड पे कि आपने किस तरह यूज करना है। अगर आज के दौर में आप इसको यूज नहीं कर रहे, इससे फायदा नहीं उठा रहे, इसको अपने वर्कफ्लोज में इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, या इसको सोच के या एआई की फील्ड को सोच के अपने कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल से यू आर मिसिंग आउट ऑन अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। ये बहुत ही अच्छा टाइम है मेरे ख्याल से। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू गेट इनटू एआई, टू मेक अ शिफ्ट। अगर आप एआई में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, दिस इज द परफेक्ट टाइम। और वैसे ही जनरली अगर आप एआई में शिफ्ट नहीं भी करना चाह रहे हैं टेक्निकली भी, तो वैसी डेली लाइफ में अगर आप किसी और फील्ड से भी ताल्लुक रखते हैं तो आपके बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इस तरह के टॉप नॉच मॉडल्स, $200 पर मंथ फॉर श्योर इज अ बिग प्राइस, इट्स नॉट चीप एट ऑल। लेकिन इस तरह की जो फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल्स हैं, इक्वली गुड, इवन बेटर देन फ्लैगशिप मॉडल्स जो मार्केट लीडर्स प्रोवाइड करते हैं, उनको इस्तेमाल करके आप अपने डेली वर्कफ्लोज अगर एफिशिएंट नहीं बना रहे, अगर आप बेहतर नहीं हो रहे, अगर आप अपनी लाइफ में, अपने काम में, जो भी आप काम करते हैं उसमें मोर एफिशिएंसी नहीं लेकर आ रहे, देन आई थिंक यू आर मिसिंग आउट ऑन वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। और फॉर श्योर जो इंसान इसको इस्तेमाल कर रहा है और जो इंसान इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा वाइजली, वो मेरे ख्याल से दे आर डिफरेंट। और जो इसको यूज करेगा वाइजली, आई थिंक ही और शी विल विन द रेस इन द लॉन्ग टर्म एंड इन द शॉर्ट टर्म एज वेल। अच्छा, ये तो हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन कर ली कि कॉस्ट इफेक्टिव था, पुराने जीपीयूज पे ट्रेन हुआ, ओपन सोर्स है, फ्री है, यूएस की इकोनॉमी को इसने जो है वो शेक किया है। ये सारी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन थी। ऑफ कोर्स हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे जा सकते हैं। इसके पेपर जो ओपन सोर्स पेपर है, मैं उसका भी लिंक दूंगा नीचे। इसका जो गिटहब की रिपोजिटरी है जहां पर इसका सारा कोड पड़ा हुआ है, जिस इंसान को डाउनलोड करके चेंज करके अपने लिए इस्तेमाल करना कर ले, किसी को मसला नहीं है, लीगली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट।
तो ये सारी बातें हैं। मैं वही जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसके पेपर के अंदर जाके हम बेंचमार्क्स दिखा सकते हैं कि ये बेंचमार्क अच्छा है, वो बेंचमार्क अच्छा है, लेकिन वो इन डेप्थ डिस्कशन होगी, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इसको यूज करें, हम इसको यूज करके देखें कि इसको कैसे यूज करना है, इसको अपनी एप्लीकेशंस में, क्योंकि मैं खुद पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड होता हूँ जब इस तरह की इनक्रेडिबल न्यूज रिलीज होती है। तो मेरा इंटरेस्ट ये होता है कि मैं देखूं कि मैं उसको अपने डेली लाइफ में कैसे काम कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स रिसर्च करना या इस तरह के और इनक्रेडिबल इससे भी बड़े मॉडल्स जो हैं उसके बारे में रिसर्च करना इज ऑल्सो वेरी फैसिनेटिंग, इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन पर्सनली मी, आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स यूजिंग दिस रिसर्च, यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, यूजिंग द प्रोडक्ट्स दैट आर बिल्ट बाय ब्रिलियंट माइंड्स। उन प्रोडक्ट्स को यूज करके मैं अपनी एप्लीकेशंस या अपने वर्क फ्लोस को आसान या बेहतर करूं, या ऐसी प्रोडक्ट्स बनाऊं, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाऊं, जैसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाऊं जिसमें इनकी इनकॉर्पोरेशन के बाद वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही आसान हो जाए, या कोई नया प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व करें। इससे रिलेटेड एक और मैंने अनाउंसमेंट करनी है कि मैंने ऑलरेडी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए डीप सी कार्बन पे। इस वीकेंड भी मैंने एक वीडियो अपलोड करनी है, और नेक्स्ट वीकेंड भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, और मेरे और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ। डीप सी कार्बन को यूज करके चैटबॉट्स, जेन एआई की एंड टू एंड डिप्लॉयबल प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशंस, और बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, रैक को इनकॉर्पोरेट करना, हर चीज के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पे मैं करंटली काम कर रहा हूँ। आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट दिस वीडियो, दिस शॉर्ट वीडियो, सो दैट एवरीवन इन द कम्युनिटी नोज के इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और आप जल्द से जल्द इस पे हैंड्स ऑन जाएं और इस्तेमाल करें। इसीलिए नेक्स्ट सेक्शन में हम इनको इस्तेमाल करने के भी 3 तरीके बताऊंगा। 3 तरीके क्या इस्तेमाल करने के? सबसे पहला तो यह है कि अब डीप सीक की अपनी वेबसाइट है, बल्कि मैं अगर इसको साथ साथ आपको दिखाता भी रहूं, हम यहाँ अगर deepseek.com करें तो इसकी वेबसाइट है, इस तरह की आपको वेबसाइट शो होगी। ये बेसिकली चाइनीज वेबसाइट है, और ये ओन्ड एंड रन बाय चाइनीज कंपनी है जो डीप सीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो भी आप बात करेंगे, ये यहाँ पर भी जिसको जो इस्तेमाल करेंगे वो चाइना में आपका डेटा जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो मॉडल है इस वेबसाइट पे जो होस्टेड है वो चाइना में है। हम जो नेक्स्ट 2 तरीके से जो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें चाइनीज नहीं है। एक ये जो डीप सीक वाली जगह है, इसमें आपका डेटा चाइना जाएगा। ऑफ कोर्स अगर आपको फॉर सम रीजन प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आपका डेटा किसी दूसरे मुल्क जाए या चाइना जाए स्पेसिफिकली, तो मैं इसलिए आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इस वेबसाइट पे जब भी आप काम करेंगे तो आपका डेटा चाइना जाएगा। एक और वेबसाइट या एक और तरीके से जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा उसमें आपका यूएस में सर्वर्स हैं, यूएस में वो होस्टेड है ये वाला मॉडल। और तीसरा जो है वो लोकल होगा, उसमें डेटा कहीं नहीं जाएगा, वो आप अपना इंटरनेट ऑफ करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा। तो तीनों तरीके मैं आपको बताना चाहता था ताकि आप उस हिसाब से अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्लान करें या डिजाइन करें, और उस हिसाब से इस मॉडल को जो है वो यूज करें। तो ये कुछ दिन अगेन बेंचमार्क्स हैं, कहाँ कहाँ ये अच्छा है, किस आर्किटेक्चर में बना है, इंग्लिश में सारी बातें उन्होंने बताई हैं कि कितने बिलियन पैरामीटर्स हैं, 671 बिलियन पैरामीटर्स जो है उसमें बना है। इसके डिफरेंट डिजिटल क्वांटाइज मॉडल्स भी हैं जो कम पैरामीटर्स में हैं, ऑफ कोर्स वो जरा लाइटर हैं, लेकिन बहरहाल ये वेबसाइट आप खोलेंगे, इसका भी प्लेटफॉर्म, इसका भी मैं आपको लिंक जो है वो नीचे दे दूंगा। आपने सिंपल यहाँ स्टार्ट नाउ करना है, और मेरा ऑलरेडी मैंने लॉग इन किया हुआ था, मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो इससे पहले आपको कहेगा स्टार्ट विद जीमेल या लॉग इन विद जीमेल, तो आपने उससे लॉग इन करना है। अब यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस मॉडल को, जो आप समझें कि इस टाइम रीजनिंग मॉडल्स में दुनिया में जो बेस्ट मॉडल एग्जिस्ट करता है वो ये है। इतनी पावरफुल चीज आपके पास एक्सेसिबल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसको जूम किया है, यहाँ पर अगर 2 ऑप्शन है मेरे पास। एक तो सिंपल सर्च है, जिस तरह चैट जीपीटी में भी वेब सर्च की एप्लीकेशन होती है, और भी जो है इसको वो एलएलएम को एआई एजेंट बना देगा, साथ नेट की एक्सेस दे देगा। अगर तो आप R1 इस मॉडल को इस्तेमाल करें और ऐसे कोई क्वेश्चन पूछें तो ये आपको डायरेक्ट जवाब नहीं देगा। ये इसकी ब्यूटी है। रीजनिंग या चेन ऑफ थॉट मॉडल जो हैं वो क्या करते हैं कि वो आपके क्वेश्चन को पहले समझते हैं और फिर आपको जवाब देंगे। तो फॉर एग्जांपल, राइट मी न्यूज लेटर लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन एआई। अगर तो मैं इसको लिखता हूं, अब ये देखिए थिंकिंग प्रोसेस इसका शुरू हो जाएगा। अब ये हमें डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहा, ये थिंक करेगा, पहले हमारा क्वेश्चन समझेगा, पहले क्वेश्चन डिस्कस करेगा, इसकी थिंकिंग जो है वो लॉग्स भी आने शुरू होंगे। ये देखें आने शुरू हो गए हैं, ये देखें। ओके, आई नीड टू राइट अ न्यूज लेटर अबाउट द लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन एआई। लेट मी स्टार्ट बाय रिकॉलिंग व्हाट्स बीन हैपनिंग रिसेंटली इन एआई. That's have a lot about language models. GPT-4 came out not too long ago. That's a big one, but wait, there might be newer models.
ये देखें, ये रीजनिंग कर रहा है. देयर समथिंग लाइक जेमिनी फ्रॉम गूगल और अदर्स मल्टी मॉडल्स आर अ ट्रेंड नाउ कंबाइनिंग टेक्स्ट इमेजेस एंड मे बी इवन वीडियो. ये अपने जहन में जिस तरह हम सोचते हैं, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, हमारा दिमाग फौरन जवाब नहीं दे सकता या उन चीजों पे जवाब देता है जिसका हमें ऑलरेडी बहुत पता हो. हमसे अगर कोई पूछता है तो एक इंसान पहले सोचता है कि क्या जवाब है. क्या अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन एआई, तो आपको अगर सारी इंफॉर्मेशन है तो ऑफ कोर्स यू विल थिंक, आप सोचेंगे, रीजन करेंगे, अपने थॉट्स को जो है अलाइन करेंगे, फिर जवाब देंगे. तो ये देखें, एआई इन हेल्थ केयर के बारे में सोच रहा है, ऑटोनमस सिस्टम्स लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात कर रहा है, एज एआई. आई नीड टू स्ट्रक्चर, ये देखें अपने आप से बात कर रहा है, रीजनिंग कर रहा है. आई नीड टू स्ट्रक्चर दिस इनटू सेक्शंस, मे बी स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन एंड देन सेक्शंस फॉर ईच एरिया. लेट मी आउटलाइन. खुद से आउटलाइन किया आपने, सिंपल इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश में यूजिंग 7 to 10 वर्ड्स एक प्रॉम्प्ट दिया है और ये इट थॉट फॉर 19 सेकेंड्स. 19 सेकेंड सिर्फ ये अपने आप से बात करता रहा है, रीजन करता रहा है, क्लैरिटी लाता रहा है और ये स्ट्रक्चर कर रहा है सेक्शंस में. एथिकल एआई, एआई इन हेल्थ केयर, क्वांटम वेट में भी क्वांटम एआई. ये देखें, खुद आपसे जहां पर उससे लगा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी या उसने अच्छा थॉट नहीं लिखा, वो वहीं पर रुक जाएगा तो और दोबारा सोचेगा. वेट, maybe quantum AI and edge AI can be subsections under a broader category like emerging technologies in AI. खुद सब कुछ रिसर्च कर रहा है, खुद से अपने जो है वो थॉट्स रिफाइन कर रहा है, अलाइन कर रहा है. और इन हेल्थ केयर में भी न्यू टूल्स फॉर अर्ली डिजीज डिटेक्शन यूजिंग एआई, फॉर एग्जांपल एआई डिटेक्टिंग कैंसर फ्रॉम स्कैन्स मोर एक्यूरेटली. ये देखिए, स्टोरा की बात कर रहा है, ओपन एआई ने लॉन्च किया था. जनरेटिव वीडियो जनरेशन टूल्स की बात कर रहा है. और ये देखें, ये उसने एंड पे सोचने के बाद, 19 सेकंड सोचने के बाद, एक्साइटिंग एडवांसमेंट्स इन एआई जो है शेपिंग द फ्यूचर टुडे, और मंथली इनसाइट उसने दी है. उसने डिफरेंट सेक्शंस में जो हमारा जवाब जो है वो प्रोवाइड किया. तो सिर्फ मैं आपको इसकी स्ट्रेंथ बताने के लिए एक मैंने रैंडम आउट ऑफ द ब्लू जो है वो मेरे जहन में चीज आई है, तो मैंने आप इससे क्वेश्चन पूछा. आप इसकी पावर एक्सप्लोर करें. कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ट्रेंड बाय चाइना है या ट्रेंड बाय चाइनीज कंपनी रहते, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो शायद चाइनीज गवर्नमेंट्स या चाइनीज कंपनीज नहीं बता, जिनके बारे में इतने खुल के बात करना चाहती हैं. कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होंगे फॉर वट एवर रीजंस, उस बारे में जब आप बात करेंगे तो आपको बड़े इंटरेस्टिंग जवाब आएंगे. अक्सर क्वेश्चंस में ये शायद ये भी कह देता है कि आई एम सॉरी, दिस इज बियॉन्ड माय नॉलेज, या ये मैं इस बारे में आई एम नॉट ट्रेन टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट चैट एंड प्रोग्रामिंग और लॉजिक. तो आपको रिडायरेक्ट करेगा. ये भी मैंने एक्सप्लोर करके कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे इससे कंट्रोवर्शियल, तो बहुत ही एक्साइटिंग और मेरा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है. ये था फर्स्ट जो हमारा वे था ऑफ यूजिंग, विच वाज डीप सीक वेबसाइट. एक और मैं आपको बीच में अपडेट दे दूं, ये मैंने बताना भूल गया था कि अभी आज 28 जनवरी को, आज ही इन्होंने यानुस प्रो के नाम से एक मॉडल निकाला है डीप सीक ने, और वो ओपन एआई के जो बेस्ट इमेज जनरेशन मॉडल है DALL-E, वो उसका कंपेटिटर है. और मैंने इसके बेंचमार्क्स खुद नहीं देखे और मैंने खुद ट्राई नहीं किया, क्योंकि आई वाज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर दिस वीडियो. मैंने सिर्फ उसकी न्यूज देखी है लिंक्डइन पे, और वो रिसेंटली बिल्कुल मैं कल 3-4 घंटे पहले जो है वो उन्होंने अनाउंस किया है. तो वो भी ओपन सोर्स और फ्री ऑफ कॉस्ट है. ओपन सोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट. डीप सीक एक ऐसी कंपनी है, चाइनीज स्टार्टअप कंपनी है. इट इज नॉट इवन क्लोज टू समथिंग लाइक ओपन एआई. इसमें सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है हम जैसे लोगों का, या जो एआई इंथुजियास्ट हैं, जो इससे सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हमारे पब्लिक, जनरल पब्लिक को, जो एआई लवर्स हैं या जो इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना चाहते हैं, उनको बेतहाशा फायदा है. वो जिस मर्जी इस कंपटीशन में इतने टॉप नॉच क्वालिटी की चीजें आपको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल हैं, और इसका आप फायदा उठा सकते हैं. दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया है वो है ओलामा, या लोकली इसको डाउनलोड करें. तो ओलामा क्या एक है, ओलामा एक ऐसा टूल है, ऐसे मेरी पूरी वीडियो है जो मैंने डिटेल्ड की है. बहुत पावरफुल टूल है ओलामा. इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आप कर सकते हैं, खुद अपना कस्टम मॉडल बना सकते हैं विद सिंगल कमांड, जिसकी वीडियो इस हफ्ते में वीकेंड पे मेरी रिलीज होगी. डीप सीक के साथ जो है वो प्रोजेक्ट्स भी मैंने बना रहा हूँ, वो भी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वो मैं जो हो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा. तो अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स कमिंग योर वे, सो स्टे कनेक्टेड. उसके बाद ओलामा के साथ आप यूज़ कर सकते हैं. आपने सिंपल, अगर आप गूगल पे लिखें, मैं यहाँ पर ओलामा के साथ आपको बताता हूँ, ओलामा रन डीप सीक. अगर आप सिंपल ये लिखें तो डीप सीक कोडर जो है, ये तो खैर एक स्पेसिफिक है. अगर आप ये देखें डीप सीक R1, ये डीप सीक R1, अब ये यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 1.5 बिलियन से लेके 671 बिलियन तक पैरामीटर्स तक का मॉडल ओलामा पे एग्जिस्ट करता है. देखिए 1.5 बिलियन, ऑफ कोर्स जितना कम पैरामीटर्स होंगे उतना साइज कम होगा,
और उतनी उसकी ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो यूजुअली ऑन अ नॉर्मल लैपटॉप या ऑन अ नॉर्मल मशीन 7 बिलियन शुड वर्क फाइन। मैंने 14 बिलियन तक 32 बिलियन तक टेस्ट किया है, लेकिन यह है कि वो 32 बिलियन जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अगर आपने सेफ्टी और सिक्योरिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोकली इसको यूज करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते डीप सी के थ्रू यूज करना, तो ओलामा इज योर गो टू टूल, फ्री ऑफ कॉस्ट, ओपन सोर्स। ओलामा इटसेल्फ इज एन ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट टूल। आप इसको फ्री में डाउनलोड करके आराम सुकून से इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी फियर ऑफ शेयरिंग योर डेटा टू एनी थर्ड पार्टी कंट्री और कंपनी। तो 7 बिलियन जो है वो स्वीट स्पॉट है, 4.7 GB का मॉडल है। आप इसको सिंपल लिखें, अगर आपने 7 बिलियन डाउनलोड करना है तो आप सिंपल जो है यहाँ पर जिस तरह ये देखें, ये लिखा है 671 बिलियन, इसमें यहाँ पर आप 671 की बजाय 7 बिलियन लिख के ये वाली कमांड रन करेंगे, ओलामा इंस्टॉल करेंगे, तो आपका ओलामा के थ्रू भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि डिटेल में ओलामा के बारे में, बाकी मॉडल किस तरह इस्तेमाल करना है, कस्टम किस तरह करना है, सारी की वीडियो इस वीक मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ और थोड़ी सी रहेगी उसको एडिट करके इस वीक जो मैंने अपलोड करनी है। तो ये हमारा दूसरा मेथड हो गया कि आप इसको फ्री इस्तेमाल कर सकें। तीसरा जो हमारा मेथड है वो है ग्रॉक का। ग्रॉक क्या है? ग्रॉक भी एक अनदर एआई इन्फ्लुएंस प्लेटफॉर्म है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रॉक क्लाउड मेरी अक्सर वीडियोस में मैं रिकमेंड भी करता हूँ क्योंकि फ्री है और इन्होंने जो अपना हार्डवेयर जिस पे ये मॉडल रन करते हैं वो एक अनबिलीवेबल हार्डवेयर है, सुपर फास्ट, वेरी हाई इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब है जब आप एक मॉडल से सवाल पूछें तो वो कितनी देर में जवाब दे या कितनी देर में आपको कंटेंट क्रिएट करके दे। और इसकी एपीआईज फ्री हैं और इसका टोकनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टोकन्स लेता है और बहुत ज़्यादा टोकन्स का जवाब देता है और बहुत फास्ट इसके टोकन जो हैं वो आपको अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर अगर आप टॉप राइट पे जाएं, grok.com पे अगर आप लॉगिन करें, मैं यहाँ से आपको लॉग आउट करके थोड़ा सा दोबारा एक दे देता हूँ। मैंने गूगल के साथ लॉगिन किया हुआ है, 1 क्लिक ईजी लॉगिन है। यहाँ पर अगर आप टॉप राइट पे जाएं तो आपको लिस्ट ऑफ मॉडल्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे जो कि फ्री मॉडल्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीप सी कार्बन डिस्टिल लामा 70 बिलियन का जो मॉडल है वो अवेलेबल है। यहाँ पर आप उस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएट अ स्नेक गेम इन पाइथन फॉर एग्जाम्पल। अब जब आप इसे पूछेंगे सवाल तो ये देखें, थिंक, ये देखें सबसे फौरन इसकी स्पीड आप देख रहे हैं कितनी इनक्रेडिबल स्पीड है। और इसने पहले थिंक फेज में गया, ये देखें, ये देखें, ये पहले थिंक इसने शुरू किया। ऑल राइट, द यूजर वांट्स मी टू क्रिएट अ स्नेक गेम इन पाइथन, आई शुड थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू अप्रोच दिस। ये फिर फर्स्ट आई नो द स्नेक गेम इज अ क्लासिक, सो आई नीड टू आउटलाइन द बेसिक कंपोनेंट। सिर्फ टेक्स्ट टू गेम डेवलपमेंट, सिंपल क्रिएट अ स्नेक गेम इन पाइथन। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ देयर इज एन एआई जीनी जिससे आप एक विश करते हैं और वो आपकी विश को कंप्लीट करता है। इट्स इनक्रेडिबल। और नेक्स्ट आई नीड टू सेट अप द गेम विंडो, बैकग्राउंड कलर, कुछ भी नहीं, खुद अपना ये सेंस बना रहा है। द स्नेक इटसेल्फ विल बी मेड ऑफ ब्लॉक्स, ईच ब्लॉक कैन बी 20 पिक्सेल्स इन साइज, फूड नीड्स टू बी स्पॉन रैंडमली ऑन द स्क्रीन। कुछ भी आपने नहीं इसको बताना, सिर्फ आपने इंग्लिश टेक्स्ट देना है और ये खुद से थॉट चेन ऑफ थॉट के थ्रू थॉट अलाइन करेगा, अपनी थॉट्स क्लेरिफाई करेगा। आई थिंक दैट्स अ सॉलिड प्लान। पहले इसने प्लान बनाया है, आई थिंक दैट्स अ सॉलिड प्लान। नाउ आई विल प्रोसीड टू कोड ईच पार्ट स्टेप बाय स्टेप, ensuring everything works together smoothly। और ये सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग पाईगेम लाइब्रेरी। इसको हम टेक्स्ट भी करते हैं। ये इसने जवाब दिया है, सिंपल एक क्रिएट अ स्नेक गेम इन पाइथन हमने लिखा था और ये इसने थिंक करके, ये है पावर रीजनिंग टॉप नॉच बेस्ट इन द वर्ल्ड फ्री ओपन सोर्स मॉडल की। और ये इसने जो है वो पाइथन का जो है हमें कोड दिया है। हम इस कोड को हम करते हैं सिंपल कॉपी और हम रन करके इसको देखते हैं। अब ये देखें हाउ टू रन द गेम, इसने उसकी भी इंस्ट्रक्शन जो दी हुई हैं। मैं इसको सिंपल अब रन करूंगा और कोड में कॉपी पेस्ट करूंगा और देखते हैं कि ये रन करता है कि नहीं। हाँ जी, मैंने अब अपनी डायरेक्टरी बना लिया डीप स्नेक गेम के नाम से। मैंने सिंपल इसमें क्या करना है कि मैं जो हूँ एक फाइल बनाऊंगा स्नेक गेम, और जाके मैंने क्या करना है कि सिंपल जो इसके कॉपी करना है, जो मैंने कॉपी किया हुआ है कोड, वो यहाँ करना है पेस्ट। ये मैंने कोड पेस्ट किया और देखते हैं कि रन करता है कि नहीं। pip-env install pygame, इसकी इंस्टॉलेशन खत्म होती है तो फिर हम शुरू करते हैं। हाँ जी, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट में लाइन लिखी थी, क्रिएट अ स्नेक गेम इन पाइथन।
इंग्लिश में, और जो बेस्ट इन द वर्ल्ड जो इस टाइम मॉडल है डीपसीक R1, उसने खुद थिंक करके अपना सारा प्लान बना के किस तरह करना है, स्नेक किस तरह डिजाइन करना है, खाना किस तरह का उसका रखना है, उसका फूड, उसको गेम किस तरह करना है, पूरा पाइथन कोड लिख के सब कुछ खुद प्लान किया, कलर्स खुद प्लान किया। आप देख सकते हैं इसका पहले थिंकिंग इसने शुरू किया, ऑलराइट द यूजर वांट्स टू क्रिएट अ स्नेक गेम इन पाइथन, आई शुड थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू अप्रोच दिस। बेस्ट वे इसने किया। नेक्स्ट इसने ये सोचा स्नेक इटसेल्फ विल बी मेड ऑफ ब्लॉक्स, सारा कुछ प्लान करके एक हमें पाइथन कोड दिया है। इसने देखें एंड पे देखें इंस्ट्रक्शंस भी दिए, हाउ टू रन द गेम, गेम कंट्रोल्स, फीचर्स, दिस इस हम, और सिर्फ ये सारा कुछ कितनी देर में किया है? 6 मिली सेकेंड्स में। अब एक टेक्स्ट से कोड की पूरी गेम वो 6 मिली सेकेंड में है। अब हम देखते हैं इसको रन करके। मैंने अपनी डायरेक्टरी में कोड कॉपी किया है, पाई गेम इंस्टॉल किया है, और अब हम देखते हैं अपने रन करके इसको कि ये रन होता है कि नहीं। ये देखें, हाँ जी, हमारा जो है वो रन करना शुरू हो गया है। मैं इस गेम को आपको खेल के भी दिखा देता हूँ। परफेक्ट, अनबिलीवेबल। ये देखें, सिंपल एक लाइन ऑफ इंग्लिश की जो मेरी विश थी, ये देखें ग्रीन मेरा जो है स्नेक है। ये मैं लाइव इस चीज को ट्राई कर रहा हूँ। देखिए, इनक्रेडिबल। ये देखें, और लास्ट इसको ट्राई करते हैं कि अगर ये वॉल पे टच करेगा तो ये देखिए, यू लॉस्ट, प्रेस क्यू, क्विट, और सी, प्ले अगेन। दिस इज द पावर ऑफ द बेस्ट रीजनिंग मॉडल इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड विच इज अनबिलीवेबल। खैर, हम इसको यहाँ पर खत्म करते हैं। इसकी और मैंने टेस्टिंग की है, और भी मैं टेस्टिंग कर भी रहा हूँ। जैसे मैंने कहा है कि इसके प्रोजेक्ट्स जो है मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं, और हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल में हमने देख लिया। आई जस्ट वांटेड टू शो ऑल ऑफ यू हाउ पावरफुल दिस मॉडल इज, and that it is free of cost. I highly suggest and recommend all of you to go try it out. मैंने 3 तरीके बताए हैं, all of them are free. कुछ में डेटा प्राइवेसी अगर आपका इशू है, आप डीपसीक की वेबसाइट ना यूज करें, आप ग्रॉक यूज कर लें। अगर आपको अमेरिकन कंपनीज या अमेरिका में भी डेटा से इशू है तो आप लोकली यूज कर लें। देयर इज नो एक्सक्यूज व्हाई यू शुड नॉट बी यूजिंग दिस, एंड व्हाई यू शुड नॉट बी इनकॉर्पोरेटिंग such powerful technology in your day-to-day lives, and why you should not be maximizing the power of artificial intelligence in 2025. Thank you so much for watching this video. See you in the next one.